जय श्री राम। आप सभी को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा पहला टॉपिक है कुंडली के 12 भाव। कुंडली के 12 भाव का एक सामान्य परिचय मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हालांकि ये सामान्य परिचय मैं क्यों दे रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि आगे जो भी वीडियोज आएंगे उनके लिए आप सभी को ये सामान्य जानकारी जो 12 भाव कुंडली के हैं उनकी होनी जरूरी है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, कुंडली के 12 भाव और इनका महत्व है। सर्वप्रथम हम लेते हैं प्रथम भाव को। प्रथम भाव को हम लग्न बोलते हैं। लग्न से हम व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्थिति को हम देखते हैं। यहाँ से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व की जानकारी लेते हैं कि व्यक्ति दिखने में कैसा है, मानसिक स्थिति कैसी है, ये सब हम लग्न से देखते हैं। द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव को हम धन भाव बोलते हैं। यहाँ से हम व्यक्ति के धन की स्थिति, वाणी, कुटुंब, खान पान, ये सब हम द्वितीय भाव से देखते हैं। इसके बाद में आते हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव जो होता है वो व्यक्ति के करेज का भाव होता है, साहस का भाव होता है। यहाँ से हम व्यक्ति के पराक्रम को, छोटे भाई बहनों को, छोटी यात्राओं को, व्यक्ति के कम्युनिकेशन को, मार्केटिंग को, फ्रेंचाइजी को, सोशल मीडिया को, इन सभी को देखते हैं। चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव होता है व्यक्ति का जन्म स्थान। जन्म स्थान में व्यक्ति की स्थिति कैसी रहेगी, ये व्यक्ति के नेटिव पैलेस का स्थान होता है। यहाँ से व्यक्ति को सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं कैसी रहेगी, व्यक्ति को मिलेगी या नहीं मिलेगी। व्यक्ति के माता का स्थान यही होता है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी हम यहीं से ही देखते हैं। मन की शांति भी हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। इसके बाद में आता है पंचम भाव। पंचम भाव में हम व्यक्ति की इंटेलिजेंस को हम देखते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि कैसी रहेगी, व्यक्ति की एजुकेशन कैसी रहेगी, व्यक्ति के संतान के बारे में भी हम यहीं से पता लगाते हैं पंचम भाव से। इसके अलावा व्यक्ति का आर्टिस्टिक टैलेंट, क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स, प्रेम संबंध, ये सब हम पंचम भाव से ही देखते हैं। फिर आते हैं हम 6th हाउस पे, जिसको बोलते हैं षष्ठेश। षष्ठेश से हम व्यक्ति के बारे में जानते हैं रोग, रिपु और ऋण। रोग, रिपु, ऋण में जो रिपु है वो है शत्रु। तो शत्रु कौन कौन से होते हैं? व्यक्ति के 6 शत्रु बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। ये सब हम छठे भाव से देखते हैं। बीमारियां, ये षट रिपु जो मैंने आपको बताई है ये, और व्यक्ति के जो भी कर्जे होते हैं, कर्ज की स्थिति भी हम छठे भाव से देखते हैं। इन सब के अलावा कंपटीशन का सीन, कि गवर्नमेंट कंपटीशन हो या दैनिक जीवन का कंपटीशन हो, हम यहीं से छठे भाव से हम देखते हैं। इसके बाद में आते हैं हम सप्तम भाव पे। सप्तम भाव से हम व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को देखते हैं। व्यक्ति का व्यापार कैसे रहेगा उसी को देखते हैं। व्यापार का जो पार्टनर है या आपका लाइफ का पार्टनर है, उनकी स्थिति भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव आपके फॉरेन को भी दर्शाता है और व्यापार को भी दर्शाता है। इसके बाद में आते हैं अष्टम भाव पे। अष्टम भाव आपका ऑब्स्टेकल का भाव है, जिनको हम बोलते हैं बाधाएं। यहाँ से हम व्यक्ति के सडन इवेंट्स, जो अचानक लाभ होना, अचानक हानि होना, ये सब हम अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव से इन सब के अलावा व्यक्ति को हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन व्यक्ति किस तरह से कर सकता है, ये हम अष्टम भाव से देखते हैं। इसके अलावा प्रोफेशन में देखा जाए तो ऑडिट, टैक्सेशन, रिसर्च, ओकल्ट, टेक्निकल फील्ड, ये सब हम अष्टम भाव से ही अवलोकन करते हैं। अष्टम भाव के बाद में हम देखते हैं नवम भाव को। नवम भाव को हम भाग्य का भाव बोलते हैं। यहाँ से हम व्यक्ति के भाग्य की स्थिति देखते हैं। इसके अलावा भाग्य के अलावा व्यक्ति का धार्मिक सिद्धांत, पिताजी के साथ संबंध, पिताजी की स्थिति, धार्मिक लंबी यात्राएं, हाई लर्निंग, तो हम 9th हाउस से वो हम देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं दसम भाव को, जिसको हम बोलते हैं कर्मेश। यहाँ से हम व्यक्ति के ऑल और प्रोफेशन की जानकारी लेते हैं। यहाँ से हम व्यक्ति के स्टेटस, इमेज, ब्रांडिंग, ये सब हम यहाँ से दसम भाव से देखते हैं। इसके बाद में आता है एकादश भाव। एकादश भाव को हम बोलते हैं लाभेश। यहाँ से हम व्यक्ति की लाभ की स्थिति को देखते हैं। गेन्स, प्रॉफिट, फ्रेंड सर्किल उसका कैसा रहेगा, मित्र संगति कैसी रहेगी, ये हम सब एकादश भाव से देखते हैं। अंतिम भाव है वो है द्वादश भाव। द्वादश भाव व्यक्ति के खर्चों का भाव है, इन्वेस्टमेंट का है, हानि या नुकसान का भाव होता है। इसके अलावा फॉरेन की स्थिति हम द्वादश भाव से देखते हैं। हॉस्पिटल को हम द्वादश भाव से देखते हैं। चैरिटी, ये सब हम द्वादश भाव से देखते हैं। द्वादश भाव को हम बदलाव का भाव भी बोलते हैं। जो 3rd हाउस है, तृतीय भाव, उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ प्लेस, और जो 12th हाउस है उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। इस तरह हमने कुंडली की आज 12 भावों की सामान्य जानकारी ली है। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।